Hello students, today we are going to start the poetry number 2nd, or it can be called lesson number 13, a boy's song from the rainbow book. एक पोइट्री हम कर चुके हैं जैसा कि आप सब जानते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. और पोइट्री पे आने से पहले सबसे पहले हम इस पोइट्री की थीम समझेंगे. कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पोइट्री की थीम में से, तो देखिएगा जो पोइट्री की थीम है यहाँ पर. देखिए सबसे पहले किसे लिखा इसने, इस पोइट्री को विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने. ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहे तो आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, W गिब्सन. अबाउट द पोएम देखते हैं. विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन वॉज बॉर्न एट हैग्जम, अर्थात इनका जन्म हैग्जम में हुआ था जो इंग्लैंड में पड़ता है, और ये 1878 की बात है. ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ द फेमस पोइट रूपर्ट ब्रुक, अर्थात वो एक अच्छे से दोस्त थे, एक पोइट थे रूपर्ट ब्रुक के. कौन दोस्त थे? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन. द पोएम अ बॉयज सॉन्ग अपीयर्ड इन हिज फर्स्ट वर्स, ये जो कविता है अ बॉयज सॉन्ग, ये फर्स्ट वर्स में लिखी गई है, और फर्स्ट वर्स का नाम है माउंटेन कवर. ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना है. ब्रॉट आउट, ये छपी थी इन 1902 में, और गिब्सन डाइड इन 1962, और गिब्सन का ध्यान तो क्या 1902 में. और आगे की बात करें, द पोएम इज़ अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट, ये जो कविता है प्रकृति के सबसे मूल्यवान गिफ्ट के बारे में, ऑफ फ्रीडम, जो है आज़ादी, टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स. इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, अर्थात प्रकृति हमें एक सुंदर सा मूल्यवान सा गिफ्ट देती है, जो क्या है? सभी की आज़ादी. लाइक मैन बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण या प्रकट करना या प्रकटीकरण. जैसे आदमी हो या बर्ड्स हो, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रकटीकरण है किसके? लाइफ के. अर्थात आदमी, इंसानों में भी जीवन होता है और बर्ड्स भी उतना ही जीवन अपने अंदर रखते हैं. दैट ऐड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, और ये दोनों के दोनों ही सुंदरता में इजाफा करते हैं किसकी? प्रकृति की. एंड जॉय, और आनंद में इजाफा करते हैं ऑफ ह्यूमैनिटी, किसकी? मानवता की. अर्थात चाहे बर्ड्स हो या इंसान हो, दोनों के दोनों प्रकृति में सुंदरता को बढ़ाते हैं और मानवता को खुशी देते हैं. ओनली वैन, तभी देंगे, दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री इन द ओपन एयर, जब उनको खुले आसमान में आज़ादी से उड़ने दिया जाए. एंड द वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ द लिमिटलेस स्काई, और बहुत बड़े सा जो विस्तार है, जो लिमिटलेस स्काई है, अर्थात असीमित आसमान में उड़ने दिया जाए, फ्रीली उनको छोड़ दिया जाए. द पोइम एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग्स, कविता व्यक्त करती है पोइट की फीलिंग्स की, फीलिंग्स को व्यक्त करती है. और फीलिंग्स क्या? ऑफ इंटेंस जॉय, अत्यधिक आनंद की. अर्थात कवि बहुत ज़्यादा खुश है, और जो उसकी फीलिंग्स है विच स्प्रिंग फ्रॉम हिज रियलाइजेशन, वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? अपनी अनुभूति से लेकर. दैट ऑल बर्ड्स अनकेज्ड, कि सारे के सारे पक्षी क्या है? अनकेज्ड रहें. एंड फ्री रहें, टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए. अर्थात कवि की एक विश है, सारे पक्षी आज़ाद रहें. फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काई, और पक्षी कहाँ से कहाँ तक जाने में समर्थ हो? हरे भरे पेड़ों से लेकर ब्राइट चमकीले से आसमान तक. और कवि एक और चीज़ जोड़ा, बिलोंग टू हिम, अर्थात हरे पेड़ों से लेकर सारा आसमान कवि का ही है. बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप्स एंड केस देम, क्योंकि वो उनके लिए जाल नहीं बिछाता, ट्रैप मतलब फंसाना या जाल, एंड कैच देम, और उनको बंद भी नहीं करता है. द पोइट सक्सेसफुली एस्टेब्लिशेज, देखिए एस्टेब्लिश का मतलब होता है निर्माण करना या स्थापित करना. कवि सफलतापूर्वक स्थापित करता है इमोशनल बॉन्ड, एक, आप जानते हैं इमोशन मतलब भावनाएं होती, इमोशनल मतलब भावनात्मक, बॉन्ड मतलब बंधन. कवि एक भावनात्मक बंधन का निर्माण करता है विद द बर्ड्स, पक्षियों के साथ. एंड दस अतः शोज अ टेंडेंसी, और वो क्या दिखाता है? एक प्रवृत्ति दिखाता है. टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, टूवर्ड्स इम्पैथी. इम्पैथी का मतलब समानुभूति, समान रखना सभी को. अर्थात कवि वकालत करता है सभी को समान अधिकार दिए जाने चाहिए, सभी को फ्रीडम में रहने का अधिकार है. तो थीम आपको पता लग गई. क्लियर कट में बताया जाए, सभी को आज़ादी का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि दोनों, चाहे प्रकृति में, चाहे से इंसान हो या एनिमल्स हो या पशु पक्षी हो, सभी सुंदरता को बढ़ाते हैं, सबका जीवन मूल्यवान है. चलिए पोइट्री स्टार्ट करते हैं. लेसन 13, अ बॉयज सॉन्ग. कवि यहाँ पर कह रहा है, बिकॉज आई सैट नो स्नैर. देखिए स्नैर का मतलब यहाँ पर है जाल. कवि कह रहा है क्योंकि मैं इनके लिए जाल नहीं बिछाता.
ठीक है। बट लीव दैम फ्लाइंग फ्रीली, लीव मतलब छोड़ना, लेकिन मैं उनको छोड़ देता हूँ आज़ादी से उड़ने के लिए। अर्थात यहाँ पे ये पता लग रहा है कवि सभी पक्षियों की वकालत करता है वो आज़ादी से रहें, और वो खुद भी उसको फॉलो करता है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, जितने भी पक्षी हैं आसमान के, हवा में उड़ने वाले, बिलोंग टू मी, सारे मुझसे संबंध रखते हैं। देखिए इन 4 लाइनों में कवि ये बताना चाह रहा है, क्योंकि मैं खुद भी पक्षियों को नहीं ट्रैप करता, मैं खुद भी उनको पिंजरे में बंद नहीं करता, तो मैं चाहता हूँ सारे के सारे पक्षियों को सब आज़ादी से घूमने दें और सारे पक्षी मेरे हैं। कवि यहाँ पर हक इस तरीके से जता रहा है क्योंकि कवि किसी को पक्षी को बंद नहीं करता, उनको फ्रीली फ्लाई करने देता है, इसलिए सारे पक्षी कवि ने अपने बताए हैं। और कवि यहाँ पर एक समानुभूति रख रहा है, देखिए कैसे। फ्रॉम द ब्लू टीट, देखिए ब्लू टीट एक पक्षी होता है सबसे छोटा सा, ठीक है, उसको ब्लू टीट कहा जाता है। ब्लू टीट से लेकर ऑन द स्लो, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, स्लो मतलब होता है झाड़, बबूल की झाड़ आप बोल सकते हैं। एक छोटा सा पक्षी ब्लू टीट जो बबूल की झाड़ पर बैठता है, और टू द ईगल, और कहाँ तक, ईगल तक, सबसे बड़ा पक्षी ईगल होता है, सबसे छोटा ब्लू टीट, ऑन द हाइट, और ईगल कहाँ उड़ता है, हाइट्स पर। अर्थात कवि ब्लू टीट से लेकर ईगल तक को साथ में रख रहा है। यहाँ पे कवि 2 पक्षियों का नाम लेकर सारे पक्षियों को शामिल कर रहा है, क्योंकि वो सभी पक्षियों का नाम यहाँ पर नहीं ले सकता। तो ब्लू टीट से लेकर जो झाड़ पर बैठता है, ईगल जो हाइट पे उड़ता है, उन सब पक्षियों तक। अनकेज दे कम, अनकेज मतलब आज़ादी से, दे कम वो आते हैं, एंड गो और आज़ादी से चले जाते हैं, फॉर माई डिलाइट मेरी खुशी के लिए, डिलाइट मतलब होता है खुशी। इन 4 लाइनों में कवि ये कहना चाह रहा है कि ब्लू टीट से लेकर बड़े से बड़ा पक्षी ईगल तक सब आज़ाद रहने चाहिए, क्योंकि वो मेरे पास आज़ादी से आते हैं, खुले में आते हैं, स्वतंत्रता से आते हैं और आज़ादी से चले जाते हो। इससे कवि को क्या मिलती है आपको ध्यान रखना है, डिलाइट मतलब खुशी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले विच थिंग गिव्स द डिलाइट टू द पोइट्स हार्ट, तो आप बोल देंगे पक्षियों का आज़ादी से आना और जाना कवि को खुशी देता है। चलिए लास्ट स्ट्रेंजर देखते हैं। एंड सो द सनवार्ड वे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान से देखनी है। अतः कवि देखिए, कवि इतना खुश है, वो इमेजिन कर रहा है, और सो द सनवार्ड वे, सनवार्ड वे मतलब सूर्य की ओर, अतः इसलिए मैं सूर्य की ओर, आई सोर, सोर का मतलब होता है फ्लाई, उड़ना, मैं उड़ता हूँ, ऑन द ईगल्स विंग्स, किसके पंखों पर, ईगल के पंखों पर। तो कभी यहाँ पर देखिए आपको भी पता है ये चीज़, ईगल के पंखों पर इंसान बैठ नहीं सकता, ये सारी इमेजिनेशन है। कवि इतना खुश है पक्षियों को आज़ाद देखकर कि वो अपने आप को महसूस कर रहा है उस ईगल के पंखों पर जो सूर्य की ओर उड़कर जा रहा है। तो कवि अपने आप इमेजिन कर रहा है कि मैं भी ईगल के पंखों पर सवार होकर सूर्य की ओर जा रहा हूँ। देखिए सूर्य की ओर जाने का मतलब ये फ्रीडम की ओर जाना, खुशी की ओर जाना, हैप्पीनेस की ओर जाना। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे दिल में, ऑल डे मतलब पूरा दिन, द ब्लू टीट सिंग्स, कौन गाता है, ब्लू टीट। अर्थात कवि पक्षियों का गाना जो कभी कभी उसके पास आते हैं उसके हार्ट में एको करता रहता है, किसका गाना, ब्लू टीट का। अर्थात कवि उनकी सुंदर सी आवाज़ को, बहुत मधुर लगने वाली वॉइस को कभी भुला नहीं पाता। तो यहाँ इन 3-4 लाइनों में हम ये कह सकते हैं कवि इतना खुश है, इमेजिनेशन में वो ईगल के पंखों पर सवार होकर जा रहा है, अर्थात उनकी आज़ादी में ही कवि अपनी आज़ादी समझता है। और कवि को इतनी खुशी मिलती है वो हर टाइम ब्लू टीट का गाना अपने हार्ट में महसूस करता है। तो आई होप ये पोइट्री आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।